कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकारी मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अलाउंसेस की वागजारी और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांगों को लेकर यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि लगातार नोटिस में लाने के बावजूद हुकूमत उनके जायज मुतालबात को पूरा करने में नाकाम हुई। उन्होंने एलजी से इस सिलसिले में मुदाखलत करके मसाइल हल करने की अपील की है। महकमा जात में काम कर रहे अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाते हुए अपनी रेगुलराइजेशन के लिए वक्त की सरकार से पॉलिसियां तलब कर रहे हैं। क्या वजह है कि इस सरकार के पास पॉलिसियां वाजिया नहीं हो रही, और यही वजह है। इसके साथ साथ डीए में 2020 का जो ऑर्डर निकला था, अब तक जो इंसेंटिव्स बाकी हैं उसको फौरी तौर पर डायरेक्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो मेडिकल अलाउंस है उसके लिए डायरेक्शंस आना अब भी बाकी है। कश्मीर में अब बिजली की कटौती दोगुनी हो गई है। जी हां, चीफ इंजीनियर पीडीसीएल एजाज अहमद डार का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत इतनी बढ़ गई कि उन्हें बिजली के शेड्यूल में तब्दीली लानी पड़ी। नए शेड्यूल के मुताबिक अब श्रीनगर के मीटर्ड इलाकों में 4 से 6 घंटों की कटौती होगी और नॉन मीटर्ड इलाकों में 6 से 7.5 घंटों की कटौती होगी। डार का कहना है कि अगर लोग सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें तो सबको अच्छी बिजली मिल सकती है। उधर कई लोगों ने इस कटौती पर नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन साथ में नाजायज तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने वालों को बाज रहने की तलकीन कर रहे हैं। हमने पहले श्रीनगर सिटी के लिए बनाया था कर्टेलमेंट शेड्यूल। उसमें मीटर्ड में हमने रखा था पौने घंटे के 2 स्लॉट और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट नॉन मीटर्ड में। ये हमारा 15 तारीख से अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ कि 15 तारीख के बाद सर्दियां बहुत बढ़ गई, तो हमने लगातार हम शेड्यूल रिवाइज करते गए। एवरी वीक वी फाइंड कि देयर सिस्टम लोड वाज इंक्रीजिंग, जब तक ये 2800 भी पहुंच गया। नाउ वी हैव डन अ वेरी लिबरल शेड्यूल। हम कोशिश करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो सक्सेसफुली, और जिन इलाकों में हमें कॉपरेशन मिलेगी वी मे बी गिविंग पावर मोर देन द कर्टेलमेंट। पहले आप जनरल शेड्यूल बोले। जनरल शेड्यूल बोलूँगा। एवरेज जो मीटर्ड इलाकों में 4 से 6 घंटे का कट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन ओवरलोडिंग ऑफ द फीडर्स, और नॉन मीटर्ड में 6 से 7.5 घंटे का कट। मतलब तकरीबन डबल कटौती होगी। ऑलमोस्ट डबल कटौती हो जाएगी। नहीं सर, और कटौती तो फिर बंद ही करना पड़ेगा। फिर फायदा क्या है ना, बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई चीज़ कोई काम करते हैं, कोई बेचारा कोई दुकानदार है, कोई मशीन चलाता है, उसको भी बंद करना पड़ता है। अगर ये कम से कम, मेरी एक सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर ये पब्लिक को सब्सिडी पे एक गीज़र प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो बॉयलर का और हीटर का वो पावर बच जाएगा। अच्छा। जिस तरह इन्होंने एनर्जी सेवर दिए पावर बचाने के लिए, उससे बेहतर है इनको ये देना। ब्रूट में आयाम मज जुन तारान तम हेकान कर मान बॉयलर साइड से या हीटर साइड से। मैं श्रीनगर में रहती हूँ, पूरा मीटर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन स्टिल पावर कट्स बहुत होते हैं। हमें रखना चाहिए, हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, हुकिंग नहीं करनी चाहिए, तब जाके हमारे पावर कट्स भी कम हो सकते हैं। और हम अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छन सादपुरा श्रीनगर में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए काफी वक्त तक सड़क को बंद रखा। लोगों ने कहा कि वो बिजली से महरूम है। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर जल गया है। ये लोग नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक मरतबा ट्रांसफार्मर जलकर ठीक भी किया गया, मगर उसके बाद वो कुछ ही दिन चला। उनका कहना है कि महकमे के अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। बोला कि हमने आपको 400 किलोवाट तैयार रखा है, 400 हमारे पास नहीं, हम आपको 300 देंगे, फिर आपको शाम तक पावर आएगा। जब तक कि मैंने उसको फोन किया, उसने कहा आप आराम से बैठो, लोगों को बैठो, अपने घरों में बैठो, शाम तक गाड़ी मैंने भेज दी है, ट्रांसफार्मर पहुंचेगा। इस वक्त तक वो ट्रांसफार्मर नहीं आया। सब जिला त्राल के आरिपुल तहसील में बिजली और पानी की किल्लत से लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक शिद्दत की सर्दी के इन अय्याम में बिजली की गैर एलानिया कटौती से वो परेशान है। 2016 में एक वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई थी, लेकिन बाद में इस हवाले से कुछ हुआ नहीं। इलाके में एक बिजली रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया था, मगर उस पर भी काम शुरू नहीं किया गया।
डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने बताया कि इलाके में बिजली और पानी की किल्लत की शिकायत मुसलसल मिल रही हैं। उन्होंने मामला आला हुक्काम की नोटिस में लाया। उन्होंने मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद जताई है। अपनी तरीके से जो भी फंड्स हमारे पास थे हमने सबसे पहले पीडीडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट को दिया। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, पीडीडी एक्जन साहब और पीएचई के जो हमारे एक्जन साहब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल की वसादत से। लोग बहुत परेशान हैं, विंटर मौसम आ रहा है, मेरे लोगों को अब इस किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 2010 पे रेसिविलिशन यमो मंजूर कोरमुत गोड़ा शिवान समलो सत निशाना विशाना दिवान समलो सत कना नेरान छ बे बदकिस्मती छ यत इलाकस यत छुन कह दाद दिवान। बह छुस गुजारिश करान तुहंद वसात भद्रवाह में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, क्योंकि मुतादिद नुमाइंदगियों के बावजूद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भद्रवाह ने बिजली की मुसलसल गैर मुकर्रर कटौती शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खास तौर पर सर्दियों के दौरान मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आवाम बिलखुसूस तलबा और ताजिर बिरादरी परेशान है। जब थोड़ी सी बारिश या हवा चलती है तो ये बिजली गुम हो जाती है। आजकल आप देखिए बच्चों की पढ़ाई सारी ऑनलाइन चल रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहे हैं, बिजली का कोई पता नहीं कब आती है कब जाती है। आजकल बच्चों के एग्जाम भी और बिजली स्टे नहीं हो रही है, बिजली रिस्टोर नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ महकमे के लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा होना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके पास बिजली नहीं हो, स्टोर नहीं हो तो इस्तीफा देना चाहिए, या गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ से स्टाफ जो है इसमें मुलवस है यहाँ से फौरन ट्रांसफर किया जाए और अच्छे स्टाफ को लाया जाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, हमें समझ नहीं आ रही है सर। ये हमारी बात आगे पहुँचनी चाहिए। बदकिस्मती का मकाम ये है कि फुकदान रहा है हमेशा इंतजामिया की तरफ से, कोई भी संज्ञान लेना चाहिए उनको, लेकिन फुकदान रहता है उस चीज़ का जिसका खमियाजा यहाँ की गरीब आवाम पूरे सर्दी के मौसम में जो है अंधेरी में रहते हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा जो यहाँ की पब्लिक है, इस सीजन में जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो इसमें जुडिशियस यूज करें पावर का। बेगम कुलगाम में वादी के रिवायती भाईचारे की मिसाल ताज़ा हो गई है। 75 साला लाजवंती देवी का कल शाम इंतकाल हुआ था। इस बीच मकामी मुसलमान न सिर्फ इस हिंदू राजपूत घराने के साथ खड़े रहे, बल्कि आखिरी रसूमात के लिए तमाम लवाजमात पूरे किए। मकामी मुसलमानों का कहना है कि ये उनका फ़र्ज़ है और इंसानियत का भी तकाजा है। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि यहाँ हमेशा से भाईचारा कायम रहा है, वो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मुतासरा अहल खाना ने मकामी मुसलमानों के रोल की सताइश की। भाईचारा है, हमें रहना है। खान तो शक्कर मिलो पान वही न्याय त्रयु माय है पान वही, ये कुरान भी सिखाता है। ये मेरा फ्रेंड है, मतलब राजेंद्र, ये सब हम भाईचारे से रहते हैं। उनके घर में ये हमारी माँ मर गई, बहुत दुख है आज, बहुत दुख। राजपूत जितने भी हम यहाँ रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में तकरीबन कोई 100-200 घर है, और जिस भी गांव में हम रहते हैं वहाँ हमारा भाईचारा अपने सके भाइयों से भी ज्यादा है। पूरी रात ये हमारे गांव वाले जितने भी थे इन्होंने खाना भी नहीं खाया, पूरी रात हमारे साथ बैठे हुए थे। अच्छी बरादरी है और अच्छा उठना बैठना है। शादी है कि माइट के सोरी हिमाय करन एशन पेवर कहां ती पान अस लागू सोरी करन एस गुजरे रात आज बाशो भी भाईचारा छु सारे को ज्यादा के आज बोर तकरीबन वारिया वरी 5 वरी बोर तिथे को आज एस बासो तिथे कर भाईचारा बे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।